नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर वायुमंडल जो ज्योग्राफी का चैप्टर है जिससे हमारे एग्जाम में कभी न कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई जो वनडे एग्जाम हैं कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप लोग इसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं और इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको छोटी छोटी नॉलेज से लेकर बड़ी नॉलेज तक हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का अंबार लगा हुआ है, जो गैसों से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी। क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है गैस क्या है, मान लो हवा है, हवा वायु का जो एरिया है एक सरफेस पूरा, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब एक शुद्ध भाषा में कहें तो गैसों की परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। इन गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं जो पृथ्वी को वायुमंडल से घेरे हुए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई और भी सारी गैसें हो गई जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को घेरे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी का लगभग 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ठीक है, कितनी किलोमीटर तक? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तो हम सबसे पहले वायुमंडल को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। एक ऊंचाई के हिसाब से कितने घटकों में इसको बांटा गया है, तो तापमान और अन्य घटक के हिसाब से इस वायुमंडल को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला मंडल होगा आपका क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। दूसरा आपका आएगा समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। तीसरा आपका आएगा मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। चौथा आएगा आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। पांचवा आपका आएगा जो लास्ट मंडल है जिसको बहिर्मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं। ठीक है, तो हम इनको अगर अंग्रेजी नाम जाने तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को आप स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं और मध्य मंडल को मीजोस्फीयर और आपका आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और आपका बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि क्षोभ मंडल क्या है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की ऊंचाई से, मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर की एरिया का, चारों तरफ का एरिया जो क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। घटनाएं कैसी? मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। जैसे बादल, तूफान, वर्षा, आंधी जो भी आता है आपका, वो कहाँ होता है? आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। जो हमारे जीने की सांस लेने वाली जो गैस होती है, हमारे जीने के लिए जिस हवा का यूज करते हैं वो हवा यानी कि वो वायु, हमारी ऑक्सीजन भी इसी मंडल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं, जैसा कि मैंने बता दिया। और सुनिए, इसी में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे तापमान में क्या होता है? कमी आती है। ठीक है, तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और कितनी कमी आती है ये भी जान लीजिए। लगभग 165 मीटर ऊंचाई पे अगर हम जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या कमी होती है? टेम्परेचर डाउन होता है। क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की, लगभग 1 किलोमीटर की हम ऊंचाई को पार करेंगे, 1 किलोमीटर की ऊंचाई को पार करेंगे तो लगभग 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? वहीं अगर हम बात करें आगे स्ट्रेटोस्फीयर की, समताप मंडल की, यही समताप मंडल है जो क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर लगभग 18 किलोमीटर से लेके
50 किलोमीटर के एरिया को हम समताप मंडल कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस का नाम सुना होगा आपने। ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस को। अगर ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो उसको O सिंबल से डिनोट करते हैं। और वहीं अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन को हम O3 कहते हैं। क्या कहते हैं? O3। ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल क्या होते हैं? ओजोन होते हैं। ओजोन जो गैस होती है वो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेस आती हैं, किरणें आती हैं, उनसे हमारे जीवन की रक्षा करती है। उस अल्ट्रावायलेट रेस का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे बहुत सारी स्किन डिसीजेज, त्वचा संबंधी समस्याएं आती हैं और कैंसर भी इसी से होता है। ठीक है, इन सब चीजों से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है। ठीक है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल कहते हैं। और सुनिए, सबसे बड़ी बात, समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। ये बिल्कुल स्वच्छ यानी कि साफ होता है, साफ सुथरा होता है। और यहीं पे क्या होते हैं, हमारे जो हवाई जहाज होते हैं, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, जेट प्लेन उड़ाने के लिए जो सबसे आदर्श मंडल माना गया है वो समताप मंडल माना गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो कौन से मंडल में होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ओजोन लेयर होती है वो होती है आपकी कहाँ पे? ओजोन लेयर होती है आपकी समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। इसी के बाद मीजोस्फीयर, इसको बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच के एरिया को मध्यमंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, वो आते आते यहाँ तक पूरे जलकर नष्ट हो जाते हैं और ये हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं, जिससे बहुत सारी बड़ी दुर्घटनाएं होने से बच जाती हैं। और वहीं अगर हम आयनोस्फीयर की बात करें, इसको आयनोस्फीयर जहाँ पर इसको आयन मंडल कहते हैं और इसको तापमंडल भी कहा जाता है। इसको थर्मोस्फीयर के नाम से भी इस मंडल को जाना जाता है। अगला आता है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बहिर्मंडल। जो हमारे रडार सिस्टम होता है, जितना भी रडार का मामला होता है, जैसे हमारे टेलीविजन होते हैं, टीवी, फोन और अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी जानकारी हमें लेनी होती है, तो यहाँ से जो रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं वो यहाँ मतलब आपके बहिर्मंडल की उस लेयर से टकराकर वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं, जिससे हमारे ये सारे उपकरण सुचारू रूप से चल पाते हैं। ये बात हो गई आपकी वायुमंडल के इन मंडलों की। ठीक है, जैसा कि आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।